तो नेवर एक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जितने भी डीसी जनरेटर होते हैं, जितने भी टाइप के डीसी जनरेटर होते हैं, ठीक है, और वो भी पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर की बात करेंगे। किस जनरेटर की बात करेंगे? पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर की बात करेंगे। और पृथक उत्तेजित जितने भी डीसी जनरेटर के टाइप होते हैं, जितने भी प्रकार होते हैं, उनके उपयोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। कोई भी शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, और उनसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके पास लेके आया हूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डीसी जनरेटर या डीसी श्रेणी जनित्र का उपयोग किया जाता है, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आईएमपी मार्क कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि डीसी श्रेणी जनित्र का उपयोग किया जाता है। अब ये डीसी श्रेणी जनरेटर का उपयोग कहाँ करेंगे? तो रेलवे लाइन में, बहुत ज़्यादा याद रखना है आपको, रेलवे लाइन में बूस्टर के रूप में उपयोग किया जाएगा, बैटरी चार्जिंग में किया जाएगा, या सामान्य लाइटिंग व्यवस्था में किया जाएगा। ऑल ऑल मतलब ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा रेलवे लाइन में बूस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। अब ये बूस्टर क्या होता है? तो बूस्टर ये होता है कि मतलब ये है कि वोल्टेज जहाँ पे भी मतलब ये है कि वोल्टेज ड्रॉप होता है, मतलब जब भी क्या होता है कि रेलवे की लाइन होती है, जैसे 25 केवी रेलवे की लाइन में कितना वोल्टेज होता है, ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है 25 केवी। और ये 25 केवी जो लाइन होती है, ठीक है, तो 25 केवी लाइन जैसे जैसे लाइन मतलब जनरेटिंग स्टेशन से लेके उसको ट्रांसमिट किया जाता है, तो लाइन जैसे आगे बढ़ती है तो कुछ मतलब ये है कि वोल्टेज का ड्रॉप होने लगता है। ठीक है, लंबाई बढ़ने के अकॉर्डिंग क्या होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होने लगता है, और वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज घटेगा, तो जो वहाँ ट्रांसफार्मर मतलब रखा रहेगा वो सेकेंडरी वोल्टेज भी मतलब घट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वाले वोल्टेज ड्रॉप जो जितना कम हुआ है, घटा है, वो वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति मतलब ये है कि जितना कम हुआ है उतना बना के दे देता है। ठीक है, तो ये जनरेटर जो है जितना घटेगा उतना और इंक्रीज करके दे देता है। तो इसको जगह जगह पे हम डीसी श्रेणी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, ताकि वोल्टेज का मान मतलब एक समान बना रहे हर जगह में। जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ते रहेगी, ठीक है, हर जगह में वोल्टेज का मान एज इट इज रहे, समान रहे, उसके लिए हम बूस्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डीसी शंट जनित्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है डीसी शंट जनरेटर का जनित्र का उपयोग किया जाता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, और पूरे जितने भी आईएमपी उपयोग से रिलेटेड जहाँ जहाँ पे भी हम पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर का उपयोग करेंगे, कहाँ कहाँ पे उपयोग करेंगे, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेके आया हूँ, तो ये इन क्वेश्चनों को उपयोग से एक क्वेश्चन आता ही है कोई भी एग्जाम में। मतलब ये है कि ये आना ही है, ये गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो डीसी शंट जनरेटर, अब डीसी शंट जनरेटर की बात करेंगे तो डीसी शंट जनरेटर में क्या होता है, एक आर्मेचर होगा इस टाइप से, आर्मेचर के दो वायर होंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव वायर होगा, एक निगेटिव वायर होगा, और इसी के जस्ट पैरेलल में एक फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग हम ऐसा लगा देंगे। ठीक है, ये इसका प्लस वायर, ये इसका माइनस वायर, और यहाँ से सप्लाई ऐसा दे देंगे। मतलब ये है कि जितना वोल्टेज आर्मेचर को मिलेगा उतना वोल्टेज फील्ड को भी मिलेगा। तो इसलिए ये दोनों आर्मेचर की वाइंडिंग और फील्ड की वाइंडिंग, ये दोनों क्या होंगे, समांतर में होने के कारण इसको शंट जनरेटर या समांतर जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो डीसी शंट जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाएगा, ये क्वेश्चन है। सामान्य लाइट व्यवस्था में, मतलब ये है कि जो सामान्य जनरल पर्पज लाइट है, एक समान वोल्टेज, डीसी शंट जनरेटर एक प्रकार का ऐसा वोल्टेज जनरेटर है जो यूनिफॉर्म या एक समान वोल्टेज जनरेट करता है। नो लोड से फुल लोड तक ये 5% वोल्टेज घटता है। ठीक है, नो लोड से फुल लोड तक ही कितना वोल्टेज घटेगा, 5% घटता है। बाकी 95% जो है ये स्थिर वोल्टेज, क्योंकि ये समांतर जनरेटर है, और ये 95% कैसा वोल्टेज देता है, तो ये स्थिर वोल्टेज देने की वजह से ही इसका नाम, इसको समांतर जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। और ये समांतर है, मतलब ये कि सामान्य लाइट व्यवस्था में भी उपयोग करेंगे इसका। ठीक है, बैटरी चार्जिंग में एक समान वोल्टेज चाहिए, अलग अलग वोल्टेज नहीं चाहिए, एक समान वोल्टेज चाहिए, इसलिए ए बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। और ये दोनों चीज़ याद रखना है, बैटरी चार्जिंग में
कौन सा जनरेटर का, ऐसा अलग से भी पूछ लेता है कि बैटरी चार्जिंग में कौन सा जनरेटर, सामान्य लाइट व्यवस्था में कौन सा जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर की हमको बात याद रखना है और ये वीडियो आपको देखना है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको सामान्य लाइट व्यवस्था में भी करेंगे और बैटरी चार्जिंग में भी करेंगे, मतलब ए बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। देखो कम्युलेटिव की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कम्युलेटिव की बात कर रहा है, मतलब ये एक प्रकार का कंपाउंड जनरेटर होता है। कंपाउंड जनरेटर को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक कम्युलेटिव होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है, एक डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है, एक लेवल कंपाउंड जनरेटर होता है। ठीक है, मतलब यह है कि इसके जो कनेक्शन के आधार पर, मतलब इसकी वर्किंग प्रोसेस के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को। एक होगा कम्युलेटिव कंपाउंड, दूसरा क्या होगा डिफरेंशियल, और तीसरा होगा लेवल कंपाउंड। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति के लिए, मोटर ड्राइविंग में, लैंप लोड में। तो ये जो है आल, इसका राइट आंसर होगा, ये सभी राइट आंसर होगा। ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति करने के लिए भी करेंगे कम्युलेटिव, क्योंकि ये कम्युलेटिव मतलब ये कि वोल्टेज को बढ़ाता है, कम वोल्टेज जहां हुआ है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करवा देता है, इसलिए इसको कम्युलेटिव कहा जाता है। मतलब वोल्टेज को इंक्रीज करना, मतलब लोड बढ़ने पर इसका वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो इसका वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज होता है, इसलिए ये कम्युलेटिव कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। और ठीक है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स क्या होते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी के होते हैं। इसमें जो फील्ड के चुंबकीय फ्लक्स और आर्मेचर के जो चुंबकीय फ्लक्स हैं वो कैसे होते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी के होते हैं, मतलब ये जुड़ने वाले प्रॉपर्टी के होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इसको कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के नाम से जाना जाता है। और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप की क्षतिपूर्ति, मतलब ये कि लंबी ट्रांसमिशन लाइन होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है, लंबाई के अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने की संभावना होती है, और लंबाई के अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने की संभावना होती है। तो वो जितना वोल्टेज कम घटा है, जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, उसकी पूर्ति करने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। मोटर ड्राइविंग में मतलब यह है कि जहाँ पे जितनी भी मोटरें होती है, जितनी भी क्योंकि वो चलती है तो क्या होगा, हीट जनरेट होने की वजह से पावर लॉस बढ़ जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि इस मोटर ड्राइविंग में भी, मतलब ये कार वगैरह में भी इसका यूज कर सकते हैं। और लैंप लोड, ठीक है, जितने भी लैंप से रिलेटेड लोड होते हैं उनमें मतलब यह है कि इसका उपयोग करेंगे। तो ये चीज़ हमको याद रखना है कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज कहाँ किया जाता है। तो ये याद रखना है, ट्रांसमिशन लाइन में, मोटर ड्राइविंग में और लैंप लोड में, ऑल, ये सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर डिफरेंशियल कंपाउंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिफरेंशियल से एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, ये चीज़ हमको याद रखना है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पूरे जितने भी क्वेश्चन है जो आने लायक होते हैं, एग्जाम में आने लायक, उन्हीं को मार्क किया हुआ हूँ और उन्हीं को आपके पास लेके आया हूँ, और आपको इन सारे क्वेश्चनों को याद रखना है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की बात किया है, कौन से, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, विभक्तकारी इसको बोलते हैं, विभक्त, संयोजी नहीं बोलते। कम्युलेटिव मतलब होता है संयोजी और डिफरेंशियल मतलब होता है विभक्तकारी। विभक्तकारी कंपाउंड जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? पहला ऑप्शन है आर्क वेल्डिंग में, ट्रेन में, लैंप में। मतलब यह है कि डिफरेंशियल, इसमें लोड बढ़ने पर क्या होता है, धारा बढ़ती है, ठीक है, और वोल्टेज घटता है। जैसे जैसे इसमें लोड बढ़ेगा, ठीक है, धारा बढ़ेगी लेकिन वोल्टेज घटेगा इसमें। ठीक है, तो अब धारा बढ़ेगी, मतलब यह है कि हम वेल्डिंग से रिलेटेड जहाँ जहाँ पे भी वेल्डिंग करते हैं, आर्क से रिलेटेड वेल्डिंग करते हैं। आर्क वेल्डिंग बाद में मैं समझाऊंगा, मैं इसकी संक्षिप्त में जो पूरी जानकारी बाद में बताऊंगा, लेकिन हमको उपयोग से रिलेटेड जो डिफरेंशियल कंपाउंड का यूज आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? आर्क वेल्डिंग। और आर्क वेल्डिंग में धारा का मान ज़्यादा चाहिए। किसका मान? धारा का मान ज़्यादा अधिक चाहिए और वोल्टेज का मान कम रहता है। ठीक है, वहाँ उस स्थानों पर क्या है, डिफरेंशियल कंपाउंड का, क्योंकि डिफरेंशियल कंपाउंड में लोड बढ़ने पर धारा बढ़ती है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज घटता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लेवल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, लेवल कंपाउंड की बात कर रहा है। फ्लैट कंपाउंड, लेवल को बोलते हैं फ्लैट कंपाउंड जनरेटर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? फ्लैट कंपाउंड जनरेटर भी बोला जाता है।
ठीक है। तो फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? होटल में, लॉज में, घर की आपूर्ति। फ्लैट मतलब एक समान वोल्टेज, मतलब नो लोड से फुल लोड लगभग एक समान वोल्टेज देता है। ठीक है, ऐसा जनरेटर है लेवल कंपाउंड जनरेटर, एक ऐसा जनरेटर है जो नो लोड से फुल लोड की लगभग एक समान वोल्टेज देगा, और इसलिए इसका नाम लेवल कंपाउंड पड़ा। ठीक है, इसका जो कर्व जो होता है वो फ्लैट होता है, मतलब वोल्टेज का कर्व की बात करेंगे तो इसका फ्लैट कर्व होता है, और फ्लैट कर्व होने की वजह से ये इसे लेवल कंपाउंड जनरेटर कहा जाता है। और लेवल कंपाउंड जनरेटर का यूज कहाँ किया जाता है? तो होटल में भी यूज किया जाता है इसका, ये चीज़ याद है। होटलों में एक समान वोल्टेज चाहिए हमको, ठीक है। लॉज में भी, क्योंकि एक समान वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक आते हैं, ठीक है, तो सबको पूरा सही प्रकाश चाहिए। ठीक है, घरों की आपूर्ति, मतलब ये है कि आप अगर मान लो घर में मुख्य सप्लाई की आपूर्ति करवाना है, ठीक है, साधारण डोमेसियल या कोई भी घरों में वोल्टेज की आपूर्ति कराना है, तो वहां पे क्या होगा कि इस जनरेटर का उपयोग, तो इसका जो राइट आंसर होगा आल आएगा। तो होटल में भी यूज किया जाता है, लॉज में भी यूज किया जाता है, और घर की आपूर्ति में भी किया जाता है। ये एक समान वोल्टेज देने वाला जनरेटर होता है। ठीक है, नो लोड से फुल लोड के बीच लगभग फ्लैट रहता है इसका वोल्टेज, एक समान वोल्टेज रहता है, इसलिए मतलब ये है कि इस जनरेटर का उपयोग किया जाएगा। तो लेवल कंपाउंड जनरेटर को फ्लैट जनरेटर के नाम से भी, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए हो। ठीक है, मेरी जो वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना जरूरी है आपको। ठीक है, इसी टाइप की वीडियो जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, जो IMP क्वेश्चन वाले जितने भी वीडियो मैं लेके आते रहूँगा, और आप जब तक के सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और कोई भी नया नोटिफिकेशन जब भी आता है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से।